गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एग्जाम्स की तैयारी में बच्चों जी जान से लगे हुए हैं बच्चों। आज का क्लास वैसे छात्रों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो 2 फरवरी को जीव विज्ञान के फाइनल एग्जाम्स को देने जा रहे हैं बच्चों। तो ये क्लास उन सारे बच्चों के लिए है। तो ये हम उनसे एक रिक्वेस्ट करेंगे बच्चों कि आप क्लास के अंत तक देखना, क्योंकि आज हम लोग चैप्टर 4 जनन स्वास्थ्य से संबंधित क्या करने वाले हैं। ऐसे टॉप 20 ऑब्जेक्टिव्स लेकर आ रहे हैं जिसका सॉल्यूशन आप एक बार देखना जरूरी है बच्चों आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। बिना समय गंवाए बच्चों हम लोग चलते हैं आपके पहले सवाल पे पढ़ते हैं, ठीक है। और आपका पहला सवाल क्या करता है उस पर भी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा गौर करते हैं, ठीक है। और हम एक बात आपको इस चीज को बता रहे हैं, ठीक है, कि यहाँ से परीक्षा में क्या होगा, बिल्कुल हमारा प्रश्न जो होगा वो आपका पूछा ही जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है, एकदम कंटेस्ट याद रखिएगा। सबसे पहले हमारे सामने चैप्टर जो नाम है वो है चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है। चैप्टर नंबर हमारा 4 है। दूसरा जो चैप्टर का नाम है वो है हमारा क्या है, आपका रिप्रोडक्टिव आपका हेल्थ है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। दूसरा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में जनन स्वास्थ्य बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, जनन स्वास्थ्य बोलते हैं। इस चीज को याद रखना, ठीक है। पहला ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग देखते हैं बच्चा क्या कहता है हमारा जनन से रिलेटेड। कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स, ठीक है, यानी जनन स्वास्थ्य का अर्थ है, जनन स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है, ठीक है। जनन स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है, जो जन्म से रिलेटेड यानी जन्म से ही हमारा क्या हो, व्यक्ति स्वस्थ हो, तो हम उसे ही क्या कहते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। अब ये स्वस्थ व्यक्ति क्या होता है, हम उस चीज को थोड़ा सा गौर करते हैं और हम लोग क्या करते हैं उस चीज को थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। जैसे हमारे सामने एक सवाल है, अब देखिए क्या है सवाल। हम जब जन्म स्वास्थ्य से रिलेटेड बात करते हैं तो हमें क्या होना चाहिए, एक फिजिकली, ठीक है, फिजिकल में हमारा दिमाग सही रहना चाहिए, ठीक है। मेंटलिटी एंड सोशल वेल, ठीक है, वेलबींग इन ऑल एक्सेप्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन, ठीक है। यानी आमतौर पे कहा जाए बच्चा कि हमें सारे चीजों का एक सहन शक्ति होना चाहिए, मानसिक शक्ति होना चाहिए, शारीरिक शक्ति होनी चाहिए, हर चीज से हमें क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। तभी हम एक जो है आपका स्वस्थ व्यक्ति कहला सकते हैं, ठीक है। तो हम इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे बच्चा, ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, हम लोग सी को लॉक कर देंगे, ठीक। दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल हमारा क्या करते हैं, कहते हैं द टर्म रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाज द इंट्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है, यानी जनन स्वास्थ्य शब्द किसने दिया था, यानी जनन स्वास्थ्य शब्द को देने वाला व्यक्ति कौन था और कहां से ये शब्द हमारा आया था। तो ये जनन स्वास्थ्य शब्द जो है ना किसने दिया था, तो याद रखना आपका दिया था आपका WHO ने दिया था, ठीक है। और WHO का पूरा नाम होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यानी इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, आपका ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों, एक बार लाइक करना। तीसरा सवाल को देखते हैं क्या कहता है, कहते हैं भारत ने परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया था, यानी किस वर्ष में शुरू किया था उस वर्ष का नाम पूछ रहा है। तो हम उस वर्ष को बच्चा क्या बोलते हैं, आपका 1951 में, ठीक है। यानी याद रखिएगा कि 1951 में क्या हुआ था हमारा, ठीक है, आपका परिवार नियोजन कार्यक्रम हमारा स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और इसी पे एक श्लोक भी था, ठीक है। कौन सा श्लोक था कि हम दो हमारे दो, ठीक है, हम दो हमारे दो, ये श्लोक था, ठीक है। हम दो यानी संतति, सॉरी जनक हो गए और इनके संतति यानी संतान हो गए दो, कम से कम क्या होना चाहिए, दो संतान की उपलब्धि होनी चाहिए। नेक्स्ट चौथा नंबर सवाल क्या करता है, परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है, परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है हमारा। एक ही है कि परिवार नियोजन कि हमारी बढ़ती आबादी को क्या कर देना, रोक लगाने का काम, हमारा मेन उद्देश्य हमारा यही हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, यानी बढ़ती आबादी को क्या करना चाहिए, हमें उन पर रोक लगाना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। तो हम ऑप्शन नंबर इसका भी हम क्या करेंगे बच्चा, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे, ठीक है। चलिए पांचवा नंबर सवाल देखते हैं। कहते हैं द फुल फॉर्म ऑफ RCH, ठीक है,
यानी आरसीएच का पूरा रूप क्या होता है, आरसीएच का पूरा नाम हमारा क्या होता है? तो आरसीएच का पूरा नाम होता है हमारा रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। ठीक है, क्या होता है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ होता है। क्लियर है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ होता है। क्लियर है? एक बार ठोको ताली। ठीक है, और ऑप्शन नंबर क्या करो, सी को लॉक कर दो। याद रखना, आर से रिप्रोडक्टिव, सी से चाइल्ड और एस से हमारा हेल्थ, इसको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्या कहता है? एम्नियोसेंटेसिस का उपयोग क्या किया जाता है? अब देख लो बच्चा, एक चीज याद रख लेना कि एम्नियोसेंटेसिस क्या होते हैं। एम्नियोसेंटेसिस एक ऐसी तकनीक होती है जहां पर गर्भ में पल रहे संतानों के आनुवंशिक विकार का पता लगाने के लिए हम इस तकनीक का उपयोग करते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखना। अब यहाँ पे जो पूछ रहे हैं कि एम्नियोसेंटेसिस का उपयोग क्या होता है, तो हम इसका एक ही उपयोग करते हैं, क्या है? डिटेक्टिंग जेनेटिक डिसऑर्डर इन हमारा फोर्टिस। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर इसका भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चा? सी हो जाएगा, जो अभी हमने जस्ट बताया। 7वां नंबर देखो, भारत में एम्नियोसेंटेसिस पर प्रतिबंध क्यों है? अब देखो क्यों है, कारण जानना है। कारण क्या है कि इसका मिस यूज होता है। कैसे होता है कि भ्रूण का भी हम पता लगा सकते हैं गर्भ में कि नर है या मादा बच्चा है। तो ऐसे क्या होते हैं, ज्ञान के अभाव के कारण कुछ लोग क्या करते हैं, भ्रूण हत्या कर देते हैं। यानी अगर लड़की है तो क्या कर देते हैं, उनको भ्रूण में ही मार देते हैं। ठीक है, जिसको भ्रूण हत्या करते हैं। तो अब इन्हीं के कारण क्या हो गया कि भारत में एक कानून बना और उस कानून के अकॉर्डिंग हमने क्या किया कि एम्नियोसेंटेसिस पर हमने क्या करते हैं, प्रतिबंध लगा दिया कि हम इससे क्या कर सकते हैं, लिंग की जांच नहीं कर सकते। तो प्रतिबंध हमारा क्यों है? तो मिस यूज फॉर हमारा फीमेल फॉलिसाइड। ठीक है, फॉलिसाइड याद रखना। ऑप्शन नंबर इसमें भी क्या होगा हमारा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट 7वां नंबर देखो। ठीक है, एमटीपी स्टैंड्स फॉर, एमटीपी क्या होता है? एमटीपी का फुल फॉर्म होता है बच्चा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में क्या करते हैं कि दंपति की इच्छा के अनुसार गर्भपात करने की विधि को ही एमटीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? दंपति की इच्छा के अनुसार गर्भपात करने की विधि को ही हम लोग क्या कहते हैं, एम्नियोसेंटेसिस, सॉरी एमटीपी कहते हैं। इस चीज को याद रखना। तो अभी हमारा स्टैंड फॉर, तो यानी इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है तो तुम जानता है गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति, यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, याद रखना। 9वां नंबर सवाल देखते हैं। भारत में गर्भपात की वैध सीमा, यानी भारत में गर्भपात की वैध सीमा यानी किस समय तक के हम क्या कर सकते हैं, गर्भपात कर सकते हैं। ठीक है, तो गर्भपात कर सकते हैं तो करीबन याद रखिएगा हमारा 20 सप्ताह। ठीक है, 20 वीक्स। तो करीबन हमारा इस सप्ताह के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, भारत में गर्भपात की ये सीमा होती है। नेक्स्ट, कॉपर्टी क्या होता है? कॉपर्टी क्या होता है? ठीक है, कॉपर्टी बिल्कुल हमारा आईयूडी के जैसा क्या करता है, हमारा काम करता है। ठीक है, क्या है? आईयूडी, जिसको हम लोग क्या होते हैं, कॉपर्टी गर्भाशय अंत उपकरण, जिसमें गर्भाशय के भीतर हम क्या करते हैं, एक टी आकार की संरचना से क्या करते हैं, आपके शुक्राणु अंडाणु की पूरी घटना होती है। ठीक है, इसका पूरा व्याख्या देख लेना। सहेली क्या है? एक हमारा सहेली सिंपल याद रखना, हमारा भारत में विकसित मौखिक गर्भ निरोधक हमारा क्या है, एक गोली है। ठीक है, यानी सहेली याद रखना क्या है कि भारत में विकसित हमारा क्या है, एक मौखिक गर्भ निरोधक गोली है। इसको याद रखिए। 12वां नंबर सवाल देखो, वास्केटोमी की जाती है। वास्केटोमी कब किया जाता है? यानी पुरुष का नसबंदी होता है, तो पुरुष के नसबंदी को वास्केटोमी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसको हमारा याद कर लें। और फीमेल वाला अगर नसबंदी आ जाएगा, ठीक है, तो हम उसको क्या कर देते हैं, आपका ट्यूबैक्टोटोमी कर देते हैं, यानी स्त्री वाला में। ठीक है, इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट 40 नंबर सवाल देखो, कॉन्डोम कार्य करता है। कॉन्डोम क्यों कार्य करता है? ठीक है, कॉन्डोम जो होता है हमारा क्यों कार्य करता है? करता है वो यांत्रिक अवरोधक के रूप में काम करता है। किसके लिए काम करता है कॉन्डोम? हमारा यांत्रिक अवरोधक के रूप में काम करता है। ठीक है, याद रखना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ओ आ जाएगा। ठीक है, ओ आ जाएगा। नेक्स्ट 50 नंबर सवाल, कौन सी अस्थायी गर्भ निरोधक विधि? अस्थायी का बात कर रहा है, तो अस्थायी यानी अस्थायी ने अस्थायी। ठीक है, हम अगर नस को काट देंगे फीमेल का तो वो तो अस्थायी विधि हो गया ना। हम वास्केटोमी नर का काट दिया तो वो भी है, नसबंदी हमारा सेम, ये परमानेंट विधि है।
ठीक है। लेकिन हम फिर भी संतान की उत्पत्ति को रोक सकते हैं, तो हम किस चीज का उपयोग करते हैं? कॉन्डोम का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट 16 नंबर सवाल, मौखिक गोलियां गर्भधारण को रोकती है। मौखिक गोलियां यानी मुंह से लेने वाला, ठीक है। तो करने वाला क्या है? हमारा गर्भधारण को रोकते हैं। तो हम ऐसे चीज को क्या करते हैं? अंडोत्सर्जन को रोकना, यानी हम मुंह से जिस दवाई का सेवन करते हैं, तो बच्चा एक ही याद रखना, हमारा एक ही काम है, हम किस चीज को, कि आपके मुंह से लिए गए ऐसे दवाई जो हमारे अंडोत्सर्ग की क्रिया को क्या करती है? रोकती है, ठीक है। जहां से हम क्या कर सकते हैं? संतान की उत्पत्ति में भी हमारा ये अहम भूमिका निभाती है, यानी संतान को उत्पन्न ही होने नहीं देते। गर्भ निरोधक गोलियां में प्रयुक्त हार्मोन, यानी इसमें हार्मोन हमारा कौन सा गर्भ निरोधक में होता है? ठीक है, याद रखना, प्रोजेस्टेरोन और हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। क्या होता है हमारा? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग इसका भी ये लॉक करते हैं, ठीक है। क्लियर है? 18वां नंबर सवाल देखो, एसटीडी, ठीक है। एसटीडी से पूछता है विच इज नॉट एन एसटीडी, ठीक है। यानी कौन सी बीमारी यौन रोग नहीं है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस तुम जानता है क्या है? सिफिलिस हमारे क्या है? एक एड्स संबंधित रोग है। ये जिस व्यक्ति को होता है तो हमारे क्या है? उसके साथ संबंध बनाने से होता है। एड्स भी है और हमारा गोनोरिया भी है, ठीक है। ये सारे हमारे क्या है? आपका एसटीडी से रिलेटेड रोग है। और इस पे सवाल ये भी पूछता है कि किसी 2 एसटीडी रोग के नाम बताइए, तो आप इस 3 को नाम याद कर लो। एसटीडी में सिफिलिस को, एड्स को, गोनोरिया को। और आपका अगर नहीं पूछा जा रहा तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका तपेदिक, जिसको हम लोग टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस, और ये टीबी ट्यूबरकुलोसिस यानी किसके कारण होता है? तो आपका माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक क्या होते हैं? आपके जीवाणु के कारण हमारा ये एसटीडी, सॉरी आपका क्या होता है? ये टीबी नामक रोग उत्पन्न होता है, ठीक है, याद रख लेना। नेक्स्ट 19वां नंबर सवाल देखो, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एड्स का जो फुल फॉर्म होता है बच्चा, समझो, ये एड्स हमारे शरीर का क्या करता है कि जो आपका इम्यूनिटी पावर होता है उस पर अटैक करता है, ठीक है। और अटैक करने के क्रम में क्या करता है? ये अटैक हमारा एक वायरस के तौर पे करता है, यानी उस वायरस का नाम आपका HIV होगा, ठीक है। तो ये दोनों का फुल फॉर्म पूछता है। तो एड्स का तो फिलहाल हमारा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, इसको एकदम कंफर्म नोट करना। एच का क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है, इसको भी याद करो, ठीक है। तो हमारा एड्स का ये फुल फॉर्म था। HIV का हमने बता ही दिया क्या होता है, ठीक है। 20वां नंबर सवाल देखो, HIV इफेक्ट्स, यानी HIV प्रभाव डालता है। HIV कहाँ पे प्रभाव डालता है? किस कोशिका में डालता है? तो HIV जब होता है ना बच्चा, तो ये हमारा हेल्पर टी की कोशिकाओं को क्या कर देता है? हमारा ग्रसित कर देता है। यानी आमतौर पे देख लेना, जहां पे CD4 सेल होगा वहां पे ये क्या करता है? हमारा अटैक डालने का काम करता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर इसमें भी हम लोग ए को लॉक कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर समझ में आ रहा है? क्या करना है एक बार बताओ तो। ये सारा जो अभी बच्चा देख लो, हम लोग ये सारा क्या किए ना, आपका 1 से लेकर 20 ऑब्जेक्टिव पर बात किए, ठीक है। देख लो, ये चैप्टर नंबर क्या था आपका? 2 का था। एकदम इसको कंठस्थ एकदम याद करके जाना, ठीक है, एकदम कंठस्थ देख लेना, क्योंकि ये तुम्हारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। देखेगा ना, बहुत काम आएगा ये सारा ऑब्जेक्टिव, देखो, ठीक है। इसको देखो, एकदम कंठस्थ याद करो, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव्स बहुत रिपीट है, ठीक है। एक बार याद रखना, एक बार किसी चीज में सफलता नहीं मिल सकती है। हमेशा याद रखना एक बात को बच्चा, कि हम किसी काम को अगर एक बार करेंगे तो उसमें सफल नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम किसी काम को बार 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 अगर करते हैं तो हम जरूर एक दिन क्या हो जाएंगे? सफल हो जाएंगे। बस हमारे इस बात को एकदम अपने दिमाग में बैठा कर रखना, और एक नियमित तौर पे पढ़ाई करो। एग्जाम्स निकट है, बेहतर रिजल्ट लाओ, अपने माता पिता का नाम रोशन करो, ठीक है। चलो, आज का क्लास बच्चा हम लोग यहीं पर रहने देंगे, और क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट्स करके जरूर बताना, ठीक है। और इस चैनल पर जो लोग नए आए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, ठीक है। इससे क्या होगा? नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए, ठीक है, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।